नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कोई इंसान पूरी तरह से बदल सकता है? क्या कोई जो आतंक का दूसरा नाम हो वो कभी ज्ञान का स्रोत भी बन सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही सच में एक अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन की है। जरा देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट पहचाने हैं। एक तरफ एक खूंखार डाकू जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, और दूसरी तरफ एक महाकवि जिसकी लिखी बातें आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये दोनों किरदार एक ही इंसान के हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? कोई एक व्यक्ति इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है? चलिए इस असाधारण सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रत्नाकर से। दक्षिण के वो घने जंगल, और उन जंगलों में गूंजता था एक नाम, रत्नाकर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े कारवां अपना रास्ता बदल लेते थे। वो कोई मामूली लुटेरा नहीं था, वो तो चलता फिरता आतंक था। उसके अपने ही शब्दों से पता चलता है कि उसमें कितना घमंड और कितनी क्रूरता थी। उसका मानना था कि असली ताकत तो आमने सामने की लड़ाई में है। वो पीठ पीछे नहीं बल्कि चुनौती देकर वार करता था। यही उसकी पहचान थी, और यही उसका गुरूर भी। रत्नाकर का जीवन ना कुछ सीधे साधे सिद्धांतों पर चलता था। वो मानता था कि अपराध करना ही उसका काम है, उसका कर्म है। और ये सब वो किसके लिए कर रहा था? अपने परिवार के लिए। वही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थे। समाज को तो वो अपना दुश्मनी समझता था, और डर उसका सबसे बड़ा हथियार था। और फिर एक दिन रत्नाकर की इस अंधेरी जिंदगी में ज्ञान की एक छोटी सी किरण आई। उसकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से, और बस उस एक मुलाकात ने, एक सवाल ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए वो पल जब दो दुनियाएं टकराईं। एक तरफ हाथ में तलवार लिए रत्नाकर की पाश्विक शक्ति, और दूसरी तरफ बिना किसी हथियार के देवर्षि नारद का शांत और अटूट आत्मविश्वास। यह शक्ति और आत्मबल का एक गजब का नजारा था। रत्नाकर ने जब नारद को डराने की कोशिश की तो नारद ने बड़ी ही शांति से सवाल उसी की तरफ मोड़ दिया। मैं तो निर्भय हूं, क्या तुम हो? ये सवाल रत्नाकर के घमंड पर पहली और शायद सबसे गहरी चोट थी। रत्नाकर ने बड़े जोर से दावा किया कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन नारद ने एक एक करके उसके इस खोखले दावे की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने पूछा, अच्छा, अगर इतने ही निडर हो तो समाज से दूर इस जंगल में क्यों छिपे हो? क्या तुम्हें राजा का डर नहीं, लोगों का डर नहीं, या फिर अपने ही पापों के बोझ का डर है? और फिर नारद ने वो सवाल पूछा जिसने रत्नाकर की आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा, जिन लोगों के लिए तुम ये सारे पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन पापों में तुम्हारा साथ देंगे? क्या वो हिस्सेदार बनेंगे? बस यही वो निर्णायक सवाल था। इस एक सवाल का जवाब ढूंढने रत्नाकर भागा भागा अपने घर गया। उसे जानना था कि जिस परिवार को वो अपनी दुनिया, अपनी प्रेरणा, सब कुछ मानता था, क्या वो सच में उसके कर्मों में उसके साथ है? और यहीं से उसके टूटने की शुरुआत हुई। जब रत्नाकर ने अपनी पत्नी से यह सवाल पूछा तो उसे वो जवाब मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि वो सुख दुख में तो साथ है, लेकिन उसके पाप में नहीं। ये शब्द किसी बिजली की तरह उस पर गिरे, और बस उस एक पल में रत्नाकर को एहसास हो गया कि वो बिल्कुल अकेला है, अपने ही पापों के बोझ तले, एकदम अकेला। जिन लोगों के लिए उसने ये रास्ता चुना, उनमें से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा यकीन, सब कुछ बिखर गया। जब टूटा और हारा हुआ रत्नाकर वापस नारद के पास पहुंचा तो वहीं से उसकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत हुई। ये ज्ञान के जरिए एक नया जन्म था। अब रत्नाकर के मरने और वाल्मीकि के पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नारद ने उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, बल्कि उसे उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा, इंसान अपना दोस्त भी खुद है और दुश्मन भी। अब उठो और अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद लिखो। जिम्मेदारी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का ये जो सफर था, वो इन 4 पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले उसने उस कड़वे सच को स्वीकार किया कि वो अपने कर्मों में अकेला है। फिर वो पछतावे की आग में जला। इसके बाद उसने आत्मज्ञान हासिल किया, और आखिर में उस ज्ञान से एक ऐसी अमर रचना की जिसने पूरी मानवता को दिशा दी।
इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, सा विद्या या विमुक्ते। इसका मतलब है सच्चा ज्ञान वो है जो आपको आजाद करे, मुक्त करे। ये ज्ञान कि हम अपने कर्मों के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। इसी आत्मज्ञान ने रत्नाकर को उसके घमंड, उसके पाप और उसकी पुरानी पहचान के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो ये थी रत्नाकर की पूरी यात्रा। अतीत का एक खूंखार डाकू वर्तमान में सच की खोज करने वाला एक साधक बना और भविष्य में महाकाव्य रामायण का रचयिता यानी महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ही जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव, कमाल है। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। रत्नाकर को तो वो आत्मज्ञान मिल गया जिसने उसे मुक्त कर दिया। सोचने वाली बात तो ये है कि वो कौन सा ज्ञान है जिसे पाकर हमारी अपनी मुक्ति हो सकती है।